जी स्टैनली हॉल एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1904 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एडोलसेंस। उसमें इन्होंने बताया था कि एडोलसेंस इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल स्टॉर्म एंड कॉन्फ्लिक्ट एज। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडोलसेंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आरफ पांडे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में पूरे टॉपिक क्लियर करेंगे। पहली बात है कि एडोलसेंस होता क्या है। एडोलसेंस एक समझ सकते हैं कि एज है, एक टाइप का एक ऐसा स्टेज है जो कि आपकी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में पड़ता है, जो कि आपको तैयार करता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाने में। तो एडोलसेंस में क्या क्या होता है, तो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। कॉमन चेंजेस कौन कौन से हैं, तो हम लोग पहला है इंक्रीज ऑफ हाइट। फर्स्ट है हाइट। बचपन से लेके अभी तक हम लोगों का हाइट बस ग्रो ही किए जा रहा है, तो हमारा हाइट भी बढ़ता है। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, धीरे धीरे हम लोग सारे पार्ट्स मतलब बढ़ते रहते हैं। पहले जैसे हम लोगों के लेग बढ़ते हैं, उसके बाद हाथ बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अदर पार्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि अगला क्या है। अगले में हम लोग रहता है कि हम लोग जब एडोलसेंस एज में आते हैं तो हम लोग स्ट्रेंथ गेन करते हैं, हम लोगों का वेट बढ़ता है। हम लोगों के जैसे एडोलसेंस, अगर आप किसी इंसान को देखिए एडोलसेंस एज के बाद, तो उस बॉय की जो शोल्डर्स रहेंगे वो ब्रॉड हो जाएंगे, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। अब अलग अलग पार्ट्स पे हम लोगों की बॉडी के हेयर आता है। जैसे हम लोगों के आर्मपिट्स पे आता है, चेस्ट पे आता है, फिर बैक साइड पे आता है, उसके बाद हम लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पे भी आता है बाल। तो ये सारी चीजें हैं। और हम लोगों का आवाज धीरे धीरे भारी होता है। बहुत कॉमन है, हम लोगों का आवाज धीरे धीरे भारी होता है, जो कि जनरली ज्यादातर बॉयज में देखा जाता है, लेकिन ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में होता है। किस वजह से होता है, आपकी ये जो वोकल कॉर्ड्स रहती हैं वो बढ़ती हैं। वो मतलब आपकी थोड़ी ऐसे देखिए, कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बाहर निकला रहता है। ये देख लीजिए, ये ऐसे है इंसान, उसका ये गला है, ये ऐसे बाहर निकला रहेगा, मतलब थोड़ा बाहर निकला रहता है उसका। तो ये किसकी वजह से, ये उसके जो, इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, ये निकलता है, जिसकी वजह से हम लोगों का आवाज जो होता है वो भारी हो जाता है। ठीक, और अब हम लोगों की जब देखिए आप इस स्टेज में आते हैं लोग, तो उनके फेस पे पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, जब आपके हेयर फॉसिल्स प्लग्ड हो जाते हैं, किसके वजह से, ऑयल की वजह से या फिर डेड स्किन सेल्स की वजह से, तब क्या होता है, हम लोगों का एक्ने होता है। क्या होता है, एक्ने, ये होता है हम लोगों का। अब एक्ने में हम लोग के ऐसे एक्ने के एग्जांपल जैसे क्या है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब हैं, और पिंपल्स, ये सब होता है हम लोगों में। तो अब ये हम लोग जान लिए। और ये सब जितने भी चेंजेस हैं, ये सब डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से नहीं है जुड़े हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं जो कि हम लोगों को बताती हैं, मतलब डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती हैं ह्यूमन मेल में, ह्यूमन फीमेल में। और ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब इसी में एडोलसेंस एज में ही एक और स्टेज आता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी वो स्टेज रहता है जब कोई भी बॉय या गर्ल, हम लोगों का कोई भी बॉय या गर्ल जो रहता है वो प्रॉपरली सेक्सुअली मैच्योर होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है। जैसे लड़कों में रहेगा कि हम लोगों के प्राइवेट पार्ट्स मतलब लार्जर होते हैं बॉयज में, बॉयज का प्राइवेट जो पार्ट रहता है वो बड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे ग्रोन अप करते हैं। उसके बाद जो गर्ल्स रहता है तो उनका एक साइकिल शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स आप कह सकते हैं, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है उसे हम लोग मेनार्की कहते हैं। ठीक,
और ये जो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसी में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक रहता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है, जब हम लोग का डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, मतलब ब्लड का बाहर निकलना होता है, कहाँ के थ्रू, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट से, मतलब वेजाइना से जब डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है तो उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये कब होता है, 3 to 7 डेज के लिए होता है और हर 28 to 30 डेज में आते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और जो कुछ हेल्दी गर्ल्स रहती हैं उनका ये चीज शॉर्टर भी हो सकता है, लॉन्गर भी हो सकता है, जैसे 21 to 35 डेज ये सब रहता है। अब इस एज में हम लोगों में इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस भी कई सारे रहते हैं। अब इमोशनल चेंजेस जैसे आप कई सारे चेंजेस आते हैं इसमें, जैसे हम लोगों के इमोशनल चेंजेस में आ गए। 1 मिनट, इमोशनल चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम लोगों का ग्रोन अप हो रहा है तो हम लोगों का ये जो ब्रेन है ये भी ग्रोन अप होता है। ये जो ब्रेन होता है अपना वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो हम लोग नर्व सोर्स हैं उसे ग्रो करेंगे तो हम लोग कई सारे रहते हैं। इमोशनल चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। किसी में गुस्सा रहेगा, कोई शांत स्वभाव करेगा, क्यों रहता है, उसका दिमाग, ये उसका एज है, वो उसका मतलब तरीका बन गया, समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये सब तो हो गया, अब इन सबको हम लोग कैसे सही रखें। ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हम लोग ये सब होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लड़कियों को लोअर एब्डोमेन में बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है या फिर पेन होता है कह सकते हैं, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है। अब इन सबको सही कैसे रखें, इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट मतलब जिसमें आपको हर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा पहले के कि आखिर बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है। नॉर्मली बैलेंस डाइट में हम लोग क्या रहते हैं, बैलेंस डाइट में ये हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, ये सब ठीक। लेकिन एक बच्चे के बैलेंस डाइट में और एक एडोलसेंट एज के बॉय में के बैलेंस डाइट में बहुत अंतर रहता है। अगर देख लीजिए वो एडोलसेंस एज में चल रहा है वो लड़का, तो उसको बहुत सारी जैसे उसकी एक्टिविटीज होती होंगी, बहुत वो काम करता होगा, तो उसको प्रॉपर मात्रा में एनर्जी चाहिए रहती है। एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी हम लोगों की आती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है ग्लूकोज अपना एनर्जी, ठीक। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट तक हो गए, ठीक। अब कह सकते हैं कि बॉयज काम करते हैं तो जैसे उनका ये सब ग्रो करता है ना, उनका बॉडी पार्ट्स अलग अलग ग्रो करते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों को प्रॉपर मात्रा में फैट, प्रोटीन लेना चाहिए। हम लोग डेली डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट से क्या होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट में हम लोगों को कर्ड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट आप नहीं ले पा रहे हैं तो डेली कम से कम सोया प्रोडक्ट तो आपको लेना ही है, जिसमें मतलब प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो। अब इस एज में बैलेंस डाइट तो हो गया, इस एज में धीरे धीरे जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उन लोगों को एक बैलेंस सोशल लाइफ भी जीनी रहती है। बैलेंस सोशल लाइफ मतलब क्या रहता है भाई, हम लोगों को नॉर्मली जीना है तो हम लोग सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, फादर के, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ अच्छे कनेक्शन होने चाहिए। तो ये हम लोग एक बैलेंस सोशल लाइफ हो सकती है। पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन जैसे हम लोगों को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर हम लोगों को प्रॉपर चेंजेस चाहिए तो हम लोगों को कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। डिजीज होगी तो उसमें थोड़ा तो दिक्कत करेगा, ये डिजीज से तो करता ही है। डिजीज कैसे हो सकती है, अगर आपने प्रॉपर हाइजीन नहीं रखा है। अभी आप ब्रश ना करिए, आपको एक डिजीज हो जाएगी, कोई ना कोई तो डिजीज होगी, दांत से रिलेटेड होगी। आपको डेली कम से कम नहाना चाहिए, डेली आपको हेयर को वॉश करना चाहिए, डेली जैसे जब आप काम करते हैं तो आपके बॉडी से ओडर निकलता है, मतलब स्मेल निकलता है। ओडर मतलब स्मेल निकलता है, स्मेल होता है, ठीक। अब ये जो स्मेल को हम लोगों को खत्म करना है तो हम लोगों को प्रॉपर मात्रा में डाइट भी चाहिए और प्रॉपर मात्रा में हाइजीन भी चाहिए।
डेली कम से कम आपको बाथ लेना है। डेली मतलब आपके समझ लीजिए खाने के बाद या फिर टॉयलेट यूज करने के बाद आपको हैंड वॉश करना एकदम जरूरी है। डेली नहाए तो सोप भी लगाना जरूरी। तो ये सब चीजें हैं पर्सनल हाइजीन में। अब हम लोगों के जब बच्चे ग्रो करते हैं तो अलग अलग वो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। जैसे ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सब अदर मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। अब इसमें हम लोगों के कई सारे थाउजेंड्स में फ्रेंड बनते हैं दूर दूर जगह से। इनके दिक्कतें भी हैं, जैसे आपको स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा, स्ट्रेस भी होगा। ठीक, स्ट्रेस होने का क्या दिक्कत है? अब हम लोगों को जैसे हम लोग जैसे मल्टीमीडिया पे जाएंगे तो हम लोगों को कई सारे स्ट्रेस भी लेने पड़ेंगे। प्लस जब ये हम लोगों का होगा, अरे जब आप मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तब उससे क्या दिक्कत होगा? मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म से आप साइबर बुलिंग के शिकार हो सकते हैं। अब साइबर बुलिंग क्या होती है भाई, देख लेते हैं। साइबर बुलिंग देख लीजिए। साइबर बुलिंग आखिर होती क्या है? तो साइबर बुलिंग हम लोगों की ऐसी चीज है जिसके द्वारा कोई इंसान इंटरनेट की हेल्प लेके, मोबाइल फोन की हेल्प लेके, लैपटॉप की हेल्प लेके, मतलब स्मार्ट डिवाइसेस की हेल्प लेके क्या करता है? आपको बुली करता है। और आपको बुली कैसे करता है? बुली मतलब क्या? परेशान करना। आपको स्ट्रेस देता है, परेशान करता है। कैसे करता है? प्राइवेट फोटोज वो आपको मतलब शेयर करेगा कि प्राइवेट फोटोज लिया, वो प्राइवेट फोटोज आपको शेयर करके ब्लैकमेल करेगा। अब इन सबसे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इन सबसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका जो है क्या है? हम लोगों को जो हम लोगों का है कि जैसे हम लोग किसी अननोन का, अगर आप उस इंसान को नहीं जान रहे हैं तो उसका रिक्वेस्ट न उठाइए। कभी भी अपनी प्राइवेट फोटोज को शेयर न करिए। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्राइवेट फोटोज को न शेयर करिए। मतलब ये सारे काम न करिए। अब हम लोगों का मतलब ये खत्म होने पे आया है ये वीडियो, तब अब हम लोग समझते हैं कि आखिर भाई हम लोग ये सबसे तो बच रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी को इनर बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे आप ले लीजिए, हम लोगों का हो गया, जैसे हम लोग कुछ चीजों को जैसे मना करना चाहिए। जैसे आपके भी फ्रेंड सर्कल में लोग आएंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे रहेंगे, कोई ना कोई तो रहेगा जो कि हम लोगों का टम्बैको या ड्रग्स एडिक्ट रहेगा, और फिर वो आपको भी ऑफर करेगा कि पीजिए, लेकिन आपको वहीं पे कॉन्फिडेंटली बोलना है नहीं, क्योंकि वो आपको भी बहुत हार्म करेगा। कैसे हार्म करेगा? ये बीड़ी तंबाकू ये सब क्या करता है? आपके इनर हेल्थ को, एकदम इंटरनल ऑर्गन को एकदम सड़ा देता है, खराब कर देता है। इवन स्मॉल मात्रा में भी लेंगे तो भी, आप स्मॉल लेंगे तो भी उसके एडिक्ट आप हो जाएंगे। एक बार अगर कोई लेगा ना, उसका वो करेगा, उसका कंज्यूम करेगा उसको एक बार भी, वो कंफर्म है एडिक्ट हो जाएगा। वो बोलेगा कि नहीं, एक और बार करेगा मन, फिर करेगा, फिर ऐसे ऐसे करते 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 वो एडिक्ट हो जाएगा उस चीज का। अब इसके बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक, तो हम लोग कुछ चीजों में सतर्क रहना चाहिए, और यही एज है। इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था कि जी स्टैनली हॉल ने कहा था कि ये बहुत डेंजरस एज है, इसमें हम लोग को संभाल के रहना है खुद को। इसी में या तो कहते नहीं है माँ बाप, इसी एज में या तो बच्चे बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे। वो ऐसे ही नहीं कहते, बहुत उसके पीछे साइंस भी है। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे एंड होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब। तो नमस्कार दोस्तों।